अमेठी के मुसाफिर खाना। कोतवाली में तैनात सब इंस्पेक्टर का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें अवैध तमंचे की खरीदारी और फर्जी केस में जेल भेजने की बातचीत सुनाई दे रही है। मामले पर समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। वायरल ऑडियो में सब इंस्पेक्टर हेम नारायण सिंह का नाम बताया जा रहा है। ये बताओ कहाँ आ तुम? चौराहे पे ही ना घरे आ गए। नहीं चौराहे पे नहीं, चौराहे से ऑटो किनारे ऑटो घरे आ गए चाचा, बम चौराहे घर घर आ गए। घर पहुँच गया हो? हाँ घरे आ गए। 15 वो हमको चाहिए। काचा 15 तो देखा तो अच्छा तरफ ना ये बार हमके रात में चाहिए। हैं? ये बार हमके रात में 315 को दे दो, बैठाया हूँ, इनको भेजना बुक करना है। अच्छा जेल भेजना है लगा के हैं? हाँ ये देखो नाम लेता बे हरान को भेजना है। ये रती थोड़ी गलती हो गई सर। ये नहीं देखो 60 कट में बात करो हमें। समझ रहे या सीट कैसी भोसड़ी के अपनी माँ की गाली है, आगे आप मुकदमे लिखवा के पूरा गांव बताओ, पूरा गांव निजामुद्दीनपुर उठाएंगे हम? वही ये रहेगी ना हमारे जी में। वो भोसड़ी वाले के बाद ना सुनो बाबू। हाँ 1-2 घंटा में कहीं से व्यवस्था कर दो, जो पैसा लगे हम दे तुरंत एकदम फट से, पहले पैसा आके ले लो। चलो ठीक, अभी बात कर रहे हैं ठीक है। नहीं बांधना इनसे रखिए, भेजेगा पढ़ लीजिएगा। नहीं अगवा से बतिया करी ना, अपने पास तो है नहीं, दे दी उठाई के। नहीं हम पागल गावे, हम तुमको कराओगे कि तुम मिस्त्री हो उसके? नहीं वही चीज ना। हाँ उसके तुम व्यापारी हो? नहीं व्यापारी नहीं है। नहीं तो ये बार चाहिए हमके। चलो ठीक ठीक तुरंत वो जीवन उनके पैसा चाहिए तुरंत। ठीक जेके जहाँ कहो वो जहाँ हम दे दे, ठीक ना? चलो 5 मिनट रुका, फिर हम बात करते हैं। ओके। बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में मछुआरों के लिए संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि मछुआरों को डिजिटल सुविधाओं के साथ 5 लाख का बीमा, 3 लाख की आर्थिक मदद और नाव वो लाइफ किट दी जा रही है। सरकार निषाद राज योजना से मछुआरों का जीवन बदलने में जुटी है। सेना का नाम लेके फिर वोट मांग रहे हैं। जो 30 साल सत्ता में रहा हो और 70 साल कांग्रेस रही हो, उसको तो यह नारा देने का हक नहीं बनता। ये नौकरी लूटने वाले लोग हैं। ये आखिर सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि पिछड़ों में मिल्कमैन ने सारी नौकरी कब्जा कर लिया, और लेदरमैन और SC में जो अनुसूचित जाति की नौकरी थी उसमें लेदरमैन ने कब्जा कर लिया। तो क्या ये कब्जा कराने वाले लोग हैं, उसका भी जवाब देंगे कि नहीं देंगे आप लोग? ये लोग हम कह रहे हैं आज के दिन में सेना का गर्व है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया, और सेना का मनोबल नहीं बढ़ाना चाहिए। और ये हर एक आदमी को, नागरिक राष्ट्रवादी होता है भारत का एक नागरिक, उसका तक संदेह जाना चाहिए। अभी विपक्ष का ये सब पोस्टर कुछ है, जनता जब बाहर कर दिया है तब इन्हें सब OBC पिछड़े दलित याद आते हैं, जैसे सत्ता में जाते हैं। बाराबंकी में ट्रक और अर्टिगा कार की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में प्रॉपर्टी डीलर, उनकी पत्नी और बिजनेसमैन जीजा शामिल हैं। हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल हुए हैं। परिवार कानपुर से सगाई समारोह में शामिल होकर गोंडा लौट रहा था, तभी ये हादसा हुआ। बुलंदशहर के हजरतपुर बम्बे के पास पुलिस और स्वाट टीम की मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश इमरान घायल होकर गिरफ्तार किया गया। लूट के मामले में फरार इमरान ने पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसे दबोच लिया। इमरान के पास से तमंचा, कारतूस, लूटा गया मोबाइल और बाइक बरामद हुई है। उस पर 16 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। हजरतपुर बम्बा के पास एक स्प्लेंडर बाइक आके पुलिस को देखकर उल्टी दिशा में लौट गई। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उस व्यक्ति ने पुलिस पे 1 राउंड फायर किया। जवाबी कार्रवाई में वो व्यक्ति घायल हो गया। जब उस व्यक्ति से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसका नाम इमरान पुत्र हयूम निवासी अलीगढ़ है, और उस पे कोतवाली देहात क्षेत्र के 2 मुकदमे हैं, और सिकंदराबाद क्षेत्र का एक इनाम उस पे घोषित है। उसके पास से हमको 1 मोबाइल, 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है।
और अग्रिम विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। हरदोई के जिलाधिकारी अनुनय झा ने नगर पालिका के कई स्थानों का निरीक्षण किया। शहीद उद्यान, विक्टोरिया हॉल और गांधी सभागार में सुधार व सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए। उन्होंने खेल सुविधाएं बढ़ाने, पुस्तकालय और फूड कोर्ट बनाने का भी आदेश दिया। साथ ही सोल्जर बोर्ड, लखनऊ चुंगी और डीएम चौराहे पर अतिक्रमण हटाने व ट्रैफिक लाइट सुधारने के निर्देश दिए। मौके पर अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। हाथरस में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आगरा रोड चौकी इंचार्ज अनिल शर्मा को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि एफआर के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। अनिल शर्मा सदर कोतवाली क्षेत्र की आगरा रोड चौकी पर तैनात थे। हाथरस के बासबीता गांव में सड़क और जलभराव की समस्या से नाराज ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। जर्जर सड़कों और भरे पानी से गुजरने को मजबूर ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। श्मशान भूमि तक न होने से लोग बेहद आक्रोशित हैं। मामला सहपऊ क्षेत्र का है। आप यहाँ पे बैठे हो, क्यों बैठे हो? हम अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर के भूगताल पे बैठे हैं। क्या मांगे हैं आप? हमारे गांव की सड़कें हैं, जैसे कि बासवेता से सिकरा मार्ग, बासवेता से गुतेरा मार्ग जो कि हमारी ग्राम पंचायत को जोड़ता है, बासवेता से बागपुर का मार्ग, करकोली आश्रम से बासवेता तक गांव में जो आबादी क्षेत्र है उसमें सीसी का कार्य, कि बरसात के दिनों में बरसात से के बाद भी वहाँ पर जल भराव रहता है। आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है, कभी कोई बच्चा उसमें डूब जाता है, कभी कोई मवेशी उसमें चली जाती है। बड़ी समस्याओं का सामना लगभग 20 साल से गाँव को करना पड़ रहा है। जब कोई मृत्यु हो जाती है किसी की, तो हमारे पास में जगह भी नहीं है गांव के पास कि उनको कहीं पे जलाने के लिए, उनको स्थान देने के लिए कहीं पे कोई जगह नहीं। क्या कोई मरकट की जगह नहीं है? नहीं, कोई मरकट कागजों में है? कागजों में तो है, लेकिन वहाँ तक जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, और उस पर भी मतलब गड्ढे वड्ढे हो रखे, वहाँ पे कोई ऐसा स्थान नहीं। तो आपके मन में ऐसी जिज्ञासा क्यों जागी कि 20 साल बाद कि हमको ये मांगे चाहिए? लगातार हर जगह विकास कार्य हो रहा है और हमारे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो जब दूसरी जगह हम विकास कार्य देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारे यहाँ पे ये सब चीज़ें क्यों नहीं हो रही। तो जब उनको देख करके हमें भी लगा कि हमें अब शासन तो सुन ही रहा है, तो हम अपनी मांगों को इसी तरीके से मनवा सकते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र त्याग, कौन सा गाँव है? बासवेता। जालौन में एक युवक ने नाली विवाद में कार्रवाई न होने पर पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाने की धमकी दी। रेंडर थाना क्षेत्र के ग्राम कुठौंदा में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। मौके पर पहुंची पुलिस उसे नीचे उतारने की कोशिश करती रही। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कानपुर के हनुमान दीक्षित ने बेटे के पायलट बनने का सपना पूरा करने के लिए इंडियन फ्लाइंग एकेडमी को 10 लाख से ज्यादा की फीस दी, लेकिन 1 साल में सिर्फ 3 घंटे की उड़ान दी गई। शिकायत पर भरोसा दिलाया गया, मगर पैसे अब तक वापस नहीं मिले। जीवन भर की कमाई और बेटे का भविष्य दोनों खतरे में हैं। सरकार से ऐसे संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। फ्लाइंग एकेडमी खुली थी, जिन्होंने कहते हैं मुझको एक प्रॉमिस किया था कि मैं कहते हैं 200 घंटे की फ्लाइंग 8 महीने में मैं करवा दूंगा, और जिसके लिए उन्होंने 40 लाख रुपए का पैकेज बताया था, और कहते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10 लाख रुपए की उन्होंने बताई थी और 50,000 रुपए एडमिशन फीस ली थी, तो 10,50,000 रुपए मैंने वहां पे जमा किए थे। मगर कहते हैं ये फीस जमा करने के बाद उन्होंने साल भर तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, जबकि भाई कोई भी फीस जमा करता है तो चाहता है कि तुरंत से काम स्टार्ट हो जाए। तो अब उन्होंने जो 8 महीने का मुझे प्रोसेस बताया कि 8 महीने में मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो साल भर तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया। इस फ्लाइंग स्टार्ट नहीं की, और जब फ्लाइंग स्टार्ट की मैंने पैसा जमा किया था अप्रैल 2024 में, और जनवरी तक वहां पे कोई फ्लाइंग स्टार्ट नहीं की, और 16 फरवरी 2024 से पहली फ्लाइंग स्टार्ट की, और 16 फरवरी के बाद से लेके 15 मार्च के बीच में उन्होंने केवल 3 घंटे की फ्लाइंग उन्होंने कराई। अब इस चीज को देखते हुए कि महीने 2 महीने में अगर इतनी फ्लाइंग करा रहे हैं, तो पूरी 200 घंटे की फ्लाइंग कितने समय में कराएंगे? तो बच्चे का शुरुआत का 1 साल बर्बाद कर दिया, और आगे कितना साल बर्बाद करेंगे, इसको देखते हुए वहां से एडमिशन कैंसिल करने का निर्णय लिया गया कि इसका भविष्य बच्चे का अच्छा नहीं है। कानपुर के शास्त्री भवन में वरिष्ठ गांधीवादी जगदम्बा भाई की काव्य कृति बिखरी पांखुरी का लोकार्पण विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया। महाना ने कहा
जगदम्बा भाई समाज के वंचित वर्ग और गांधीवादी मूल्यों के प्रति समर्पित हैं। ये रचना उनके जीवन मूल्यों और आध्यात्मिक सोच की सच्ची झलक है। मैं जगदम्बा भाई एक शिक्षक था, अवकाश प्राप्त हूँ और सर्वोदय आंदोलन और बाल सेवा में प्रमुख रूप से हमारा योगदान रहता है। ये जो पुस्तिका है, इसमें विभिन्न समयों पे जो विभिन्न घटनाएं देश में घटित होती रही, जो समाज में हम देखते हैं घटित होती हैं, जिन मानव मूल्यों का उन्मूलन हो रहा है, सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का उन्मूलन हो रहा है, उन पे जो कुछ प्रतिक्रिया हमारी हुई, जो कुछ शब्द निकले, उनको काव्य के रूप में हमने प्रस्तुत किया। वो एक संकलन पड़ा हुआ था, बच्चों की इच्छा थी कि इसको हम संकलित करें, उन्होंने उसको जो है काव्य का रूप दे दिया है, काव्य का रूप दे दिया है, जिसका हमने बिखरी हुई पाखुरी, मतलब यह है कि विभिन्न समयों को, विभिन्न घटनाओं के, विभिन्न सिद्धांतों के जो आवाज निकली वो इसमें संकलित है, इसलिए इसका नाम बिखरी पाखुरी। उत्तर प्रदेश को मिला नया डीजीपी। लंबे समय से चल रहे कयास खत्म हुए। शनिवार शाम सरकार ने आईपीएस राजीव कृष्ण के नाम का ऐलान किया। वे पहले डीजी इंटेलिजेंस और भर्ती बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। अब संभालेंगे यूपी पुलिस की कमान।